नमस्कार मित्रों, हमारी खास पेशकश प्रेरक संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक मिश्रा। दुनिया इस वक्त कोरोना संकट के काल से जूझ रही है। हर तरफ बीमारियों की खबरें हैं, बीमारियों से मौत की खबरें हैं। लॉकडाउन के चलते हम में से अधिकतर लोग घरों में ही हैं। शहरों में सन्नाटा पसरा हुआ है। अर्थव्यवस्था चौपट होने की कगार पर है। आगे अंधियारा नजर आ रहा है। ऐसे में मन का अवसाद में जाना स्वाभाविक प्रक्रिया है। फ्रस्ट्रेशन होता है, नकारात्मक विचार आते हैं। लेकिन क्या वाकई में निराशा इतनी बड़ी है? क्या संकट वाकई में इतना बड़ा है, या हमने ही इसे बड़ा बना लिया है? कुल मिलाकर बात नजरिए की हो रही है, विचार की हो रही है। आज इस खास कार्यक्रम प्रेरक संवाद में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए जो मेहमान जुड़ रहे हैं, पहले आपको उनसे मुखातिब करा देते हैं, इंट्रोडक्शन करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मोटिवेशनल गुरु पंकज चतुर्वेदी जी, जो हमें बताएंगे कि संकट के इस दौर में कैसे सकारात्मक रहा जाए और कैसे उम्मीद का दामन थामा जाए। नमस्कार पंकज जी। और धन्यवाद दीपक जी। पंकज जी, सबसे पहले जो दर्शक जो इस वक्त देख रहे होंगे, आज मैं भी आपको एक नए अवतार में जरूर देखूंगा, क्योंकि अब तक हमने राजनीतिक विषयों पर, राजनीति पर, सियासत पर खूब चर्चाएं की है। लेकिन आज दर्शक उस मोटिवेशनल स्पीकर पंकज चतुर्वेदी को जरूर सुनना चाहेंगे, उसके विचार जानना चाहेंगे कि आखिर इस संकट के दौर में जहां नकारात्मकताएं हैं, निराशा है, आगे अंधियारा नजर आ रहा है, सुबह कब होगी किसी को नहीं पता, तमाम फ्रस्ट्रेशन की बातें हो रही हैं, उसमें आपके कुछ सकारात्मक विचार हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो पंकज जी, सवालों की घड़ी को मैं आगे बढ़ाऊं और सवालात आपसे करूं, उसके पहले संक्षिप्त में यही जानना चाहूंगा कि पंकज चतुर्वेदी जी इस वक्त लॉकडाउन में अपना वक्त कैसे बिता रहे हैं, घर पर कैसे अपना टाइम काट रहे हैं? देखिए दीपक जी, पहले तो इस अवतार की बात करें कि मैं जरूर एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, पर पिछले 8-9 सालों से राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ समानांतर रूप से ये भी कार्य संपादित और संचालित कर रहा हूं। और आपने बहुत वाजिब सवाल किया कि मैं खुद कैसे अपना टाइम पास करूं, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सबसे गोल्डन पीरियड है मेरे उस जीवन काल का। मुझे स्कूल के बाद इतना जैसे गर्मी की छुट्टियां होती थी, वैसी छुट्टियों जैसी स्थिति मिली है, पर तब वो समय नादानी में हम बर्बाद किया करते थे। अब मैं इस समय का सार्थक सदुपयोग कर रहा हूं। मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रहा हूं, बहुत सारी पुस्तकें सुन रहा हूं, और दीपक जी, मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं जो लोगों को सिखाता हूं उस पर अधिकतम अमल करने में अमल करता हूं, और अब अधिकतम अमल करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि संयोग से समय मेरे पास है। एक अच्छे इंसान के रूप में, एक बेहतर इंसान के रूप में मुझ में क्या बदलाव आ सकते हैं, उन पर मैं काम कर रहा हूं। और जो मेरा क्षेत्र है मोटिवेशन का, उस समय इसकी बहुत सारी डिमांड है। तो मैं अलग अलग मंच हैं, जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, एक अलग सॉफ्टवेयर है एस्केलेटर, उनके माध्यम से मैं अलग अलग ग्रुप्स को एड्रेस करता हूं। पर मैं मेडिटेशन, जो एक मेरा कमजोर पक्ष था, जहां मैं कम काम कर पाता, तो उस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूं। मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, इन सब से जुड़ी कई सारी किताबें सुन रहा हूं, इनके बहुत सारे वीडियो देख रहा हूं, और ह्यूमन स्किल के ऊपर, पीपल स्किल के ऊपर पढ़ने और सुनने का प्रयास कर रहा हूं। ये सब इसलिए कि ये बाई चांस समय मिल गया, नहीं तो बाकी जीवन की आपाधापी राजनीतिक गतिविधि और मोटिवेशनल काम के बीच कभी इतना सारा समय नहीं मिलता था। और वही आग्रह मैं बंसल न्यूज के माध्यम से सभी दर्शकों से करूंगा कि जो लॉकडाउन 1 और 2 निकल गया, जाने दीजिए, भूल जाइए उसको, क्योंकि हम पैसा वापस ला सकते हैं, सब कुछ वापस आ सकता है सिवाय समय के। लेकिन अब इस बचे समय में हमको सबसे पहला ये प्रयास करना है कि हम बतौर बेहतर इंसान कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ये जो फेज है, इस फेज से हमारे पास दो ऑप्शन, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, आप इससे गुजर सकते हैं, या यू कैन ग्रो थ्रू इट, आपको ग्रो करना है। डोंट जस्ट गो थ्रू इट, पास मत करिए इस टाइम को। और दीपक जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मैंने देखा कि कई सारे लोगों ने मानसिकता बनाई लॉकडाउन 25 मार्च से, अब के कैसे समय पास करेंगे। तो वो पिक्चर, मैं बुरा नहीं, पिक्चर देखने को बुरा नहीं मानता, इंटरटेनमेंट भी जीवन का अभिन्न हिस्सा है, पर हमको आत्मविश्लेषण करना है, आत्मावलोकन करना है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में वो सारी चीजें जिनकी सुधार की अपेक्षा थी और अक्सर समय अभाव के चलते हम उन पर काम नहीं कर पाते थे, तो ये सुखद अवसर है। अभी भी 17 मई है, 12 दिन आपके पास हैं, और रोज आपने 3-3, 4-4% अपने आप को ग्रो किया, तो 12 चौक 48, लगभग 50% की ग्रोथ बतौर बेहतर इंसान आप में हो सकती है। बेटर लेट देन नेवर।
क्या बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा पंकज जी ये जान के कि पंकज चतुर्वेदी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा इंसान जिसका ताल्लुक तो वैसे राजनीति से है, लेकिन वो चूंकि इस लॉकडाउन में और राजनीति से इतर वो एक ऐसे वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, ऐसे वक्त को काट रहे हैं कि वो मोटिवेशनल गुरु के तौर पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जीना सिखा रहे हैं, खुद भी मोटिवेशनल किताबें पढ़ रहे हैं, ओवरऑल इस संकट की घड़ी में अवसर तलाश रहे हैं। पंकज जी, अगला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इस अवसाद से दूर कैसे आया जाए, ये तो मैं बाद में आपसे पूछूंगा, लेकिन आखिर ये जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है, ठीक है, सबका अपना अपना मानना है। जो आध्यात्म में रुचि रखते हैं वो ये मानते हैं कि प्रकृति शायद अपने आप को रिबूट कर रही है, इंसानों ने जो पाप किए हैं, जो गलतियां की हैं, ये उसी का खामियाजा है। जो वैज्ञानिक तथ्य पे आधार रखते हैं वो कहते हैं कि साहब ये तो चीन का ही किया कराया है जो पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इंसान की जो इस वक्त मानसिकता है नकारात्मक क्यों हो रही है? इंसान उस उजियारे को, आने वाले भविष्य को देख क्यों नहीं पा रहा है? हर बार लॉकडाउन बढ़ जाता है, नकारात्मकताएं, अवसाद, प्रक्रियाएं हमें घेर लेती हैं। इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है दीपक जी बहुत वाजिब सवाल है और इस दौर का सबसे मौजूद सवाल है। और नकारात्मकता है, एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये प्रकृति बनी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है। हम इंसान में भी जैसे चुंबक है, जो हमारा ये शीर्ष है ये हमारा पॉजिटिव है और हमारी स्पाइन का जो बेस है वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी बाय नेचर है। और पॉजिटिव और नेगेटिविटी के पास जैसे मैग्नेट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार होती है जो विजिबल नहीं होती है, वैसे हमारे आसपास भी एक ऑरा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जो विजिबल नहीं होती है। और ये इसलिए है कि हम तुलना कर सकें कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। जहां बल है वहां दुर्बल है, जहां रात है वहां दिन है, जहां अंधेरा है वहां उजियारा है, जहां गति है वहां धीमापन भी है। तो ये सब इसलिए कि आप तुलना कर सकते हैं। आपको पता कैसे चलेगा? यदि दिन के बाद रात ना हो तो आदमी दिन का और प्रकाश का महत्व नहीं समझेगा, और रात के बाद यदि उजियारा ना आए तो फिर वो कभी उम्मीद नहीं रखेगा, कहेगा नहीं अब रात हो गई। तो ये ठीक एक रात के जैसे है, ये स्याह पक्ष है प्रकृति का, और ये निकल गया। एक रॉबर्ट शोलर बहुत बड़े लेखक हैं, उनकी एक बड़ी पॉपुलर बुक है, वो कहते हैं कि टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। जी, टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू, यानी जो मजबूत लोग हैं वो टिके रहेंगे, जो टफ टाइम है, खराब से वो नहीं टिकता, वो ज्यादा लास्ट यानी लंबा नहीं टिकता। तो वही स्थिति कि ये कोरोना दीपक जी मेरे हिसाब से 2 महीने हो गए, ये 25-30 दिन महीने भर का और मैं मानूं उसके बाद धीरे धीरे जीवनचर्या गति पर आएगी। लेकिन हमको यह प्रयास करना है कि जो नेगेटिविटी का और पॉजिटिविटी का सिलेक्शन है वो हमको करना है। जी, हमारे आसपास क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, वो हम नियंत्रित नहीं कर सकते। बिल्कुल। प्रकृति में क्या हो रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं है, वो एबीसी है, एरिया बियॉन्ड कंट्रोल। पर हमारे भीतर क्या हो रहा है वो दीपक जी विशुद्ध रूप से हमारे नियंत्रण में है। और विज्ञान बोलता है कि एक लूप होता है थॉट और इमोशन का। इमोशन यानी एनर्जी इन मोशन। तो थॉट इमोशन, इमोशन थॉट, थॉट इमोशन, इमोशन थॉट, ये लूप है। पर ये लूप स्टार्ट हो रहा है थॉट से। पहले आपके पास विचार आएंगे, विचार के आप अनुरूप आपकी इमोशन बनेगी, और वही इमोशन जब मोशन में आएंगे तो एनर्जी बन जाएगी, और वो एनर्जी से सारे काम होंगे। हम जैसा सोचते हैं दीपक जी, उसके आधार पर हमारे शरीर में अलग अलग ग्रंथियां हैं जो अलग अलग सोच के विचार के हिसाब से हार्मोन सीक्रेट करती हैं, और उसके आधार पर शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती हैं, जिसके आधार पर हमारा पूरा शरीर जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया करता है। तो सब कुछ उस विचार पर निर्भर करता है जिसको हम आने जाने देते हैं। भीतर जाएगा कहां से? आंख से जाएगा, कान से जाएगा। तो इन दोनों पर आपको बैरियर लगाकर रखना है, खासतौर से ऐसे समय में। इसीलिए मैं अक्सर लोगों से भी बातचीत करता हूं, कह रहा हूं कि आप फेशियल मास्किंग तो कर रहे हैं, पर आपकी मेंटल मास्किंग है क्या? मेंटल मास्किंग इज इंपॉर्टेंट एज वेल। उसको भी मास्क करिए, क्योंकि ये फेशियल मास्किंग से जो कोरोना है वो तो चला जाएगा, पर मेंटल मास्किंग ना होने से जो नेगेटिविटी अभी अंदर जा रही है और वो जो प्रोसेस हो रही है, जो सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव इवेंट्स डेवलप हो रहा है, वो लॉन्ग लास्ट करेगा आपके ब्लूप्रिंट में, ब्रेन के ब्लूप्रिंट में। इधर दीपक जी न्यूरॉन्स होते हैं, जो दिमाग की सेल होती है, उनको न्यूरॉन्स कहते हैं, सिर्फ इसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। यहां लाखों न्यूरॉन्स हैं और जिनमें सैकड़ों, हजारों, करोड़ों पिक्चरें सेव हैं हमारी याददाश्त से लेकर जो जो हमने याद किया। तो हम उसमें क्या इनपुट दे रहे हैं? गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो आप गार्बेज यानी कचरा, तो जो आप नेगेटिविटी इन करोगे नेगेटिविटी आउट होगी। तो कोशिश आपको ये करना है
कि आप जिन चीजों को नियंत्रित नहीं कर सकते उसको छोड़ दीजिए, जी। और एक चीज आपके नियंत्रण में है कि क्या आपके भीतर जाए और कैसा व्यवहार आप भीतर से करें, यानी आपका आचरण, आत्म व्यवहार और आत्मबल कैसा हो, उस पर काम होगा तो नेगेटिविटी आपके पास भी नहीं आएगी। बहुत वाजिब बात आपने पंकज जी कही है और खूबसूरत संदेश आपके इस बातचीत में मुझे निकल कर सामने आया है, जो मैं देख रहा हूं कि इंसान के हाथ में ही है, नियंत्रण तो आप ही के हाथ में है साहब। आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा विचार करते हैं। प्रकृति की हालांकि अपनी एक ताकत है और एक यूनिवर्सल प्रोसेस जो होता है, हम इसे कहें कि एक अपोजिट तो होता ही है कि सुख के साथ दुख भी होता है, आंसू के साथ मुस्कान भी होती है, सुबह के साथ रात भी होती है। तो ये प्रकृति ने हमें एक समय दिया है, इसमें कोई दौमत नहीं है। पुलिसकर्मी, डॉक्टर्स, तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स इस वक्त ड्यूटीज दे रहे हैं, लेकिन घरों में जो लोग कैद हैं और फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उन्हें अपने आप को ज़रूर संभालना होगा। और पंकज जी, अब मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि तमाम तौर तरीकों पर भी हम बात कर रहे हैं कि आखिर इससे बाहर कैसे आया जाए, इस भरपूर समय का वक्त कैसे हम ज़ाया करें। ठीक है, बच्चों की वर्चुअल दुनिया से अब बाहर आने की भी खबरें आ रही है कि वो अपने माता पिता को समय दे रहे हैं, उन माता पिता के चेहरे पर भी मुस्कान है कि अब हमारी संतान अब हमें बात कर रही है, हमें अपना समय दे रही है, घर परिवार में वो खुशियाँ लौट आई है, पुराना समय एक बार फिर लौट आया है। कैसे इस समय का उपयोग करें और कैसे इस नकारात्मकता को, इस विचार को, अवसाद को दूर भगाएं, सकारात्मकता कैसे लाएं? देखिए दीपक जी, पहले हमारे देश में परंपरा थी संयुक्त परिवारों की, और दादा दादी चाचा चाची तमाम लोग होते थे। छुट्टियों में हम लोग रिश्ते नाना नानी के घर, मामा मामी मौसी मौसा के घर जाते थे। तो वहाँ जो फैमिली बॉन्डिंग थी बहुत मजबूत थी, और इसके चलते समाज में नकारात्मक की भावना और भाव, नेगेटिविटी की फीलिंग कंपैरेटिवली कम थी। पर जब से सिंगल यूनिट में फैमिली डेवलप हुई, जहां मदर फादर यानी दोनों पेरेंट्स जो हैं जॉब हैं या आउट गोइंग हैं काम के चलते, बच्चों का अपना स्कूल है, सोशल मीडिया का जमाना है, खेलने कूदने के अवसर अब सीमित हैं, तो ऐसे में आदमी और मतलब पूरा परिवार अपने अपने आप में सिमट के गया था। आप देखिए कि यदि आज बच्चा तीसरी चौथी क्लास का होता है तो वो परफेक्टली मोबाइल को यूज करता है, चला लेता है, मोबाइल में गेम खेल लेता है। तो जो परिवार की जो संस्कृति देश में थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और उसका नुकसान नई पीढ़ी को इस प्रकार हो रहा था कि वो जो सांस्कृतिक संवाद का जो वाहक हमारे परिवार की वो धुरी थी वो नहीं थी, तो वो सब चीजें ट्रांसफर नहीं हो पा रही थी। और उसका कारण था कि ये तनाव बढ़ रहा था, समाज में अनेक प्रकार की अन्य विसंगतियां उत्पन्न हो रही थी। तो अब ये अवसर मिला है जिसमें लोगों ने पारिवारिक मूल्यों को समझा, जाना और पहचाना है। जी। और मैं लोगों को बधाई देता हूं कि बहुत सारे लोगों ने जाने अनजाने में इस पर काम भी किया है, और इस सच में अवसर है। और साथ साथ ये भी है कि कुछ लोगों ने इस समय का उपयोग परिवार पे, उन लोगों को जो उन पर आश्रित हैं, उन पर आक्रोश व्यक्त करने में किया, चाहे वो बुजुर्ग माता पिता हों या छोटे बच्चे हों। तो मेरा सुझाव है कि नहीं, हम मानव हैं और हमारा स्वभाव अपनी पीड़ा और खींच किसी आश्रित पर निकालने का नहीं होना चाहिए। ये तो अवसर है कि हम उन बंधनों को और सशक्त करें जो समय के साथ दिनचर्या की व्यस्तता और भागम भाग के चलते तुलनात्मक रूप से क्षीण हो गए थे, कमजोर हो गए थे और टूटने की कगार पे थे, कई जगह टूट चुके थे। तो ये अवसर है, बैठिए बुजुर्गों के साथ, बैठिए अपने पेरेंट्स के साथ, सुनिए उनसे, करिए बातचीत करिए। अच्छे अच्छे सीरियल अभी समय रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, तमाम जैसे सीरियल आ रहे हैं जो संस्कार और संस्कृति की प्रेरणा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 15 20 सालों में जो पीढ़ी है उसने रामायण को दीपक जी पढ़ा होगा, बिल्कुल, या वो महाभारत के बारे में, गीता के बारे में जानते होंगे। मैं अभी भी नहीं कह रहा कि वो पीढ़ी पढ़े, लेकिन कम से कम ये देखेगी, अपने पेरेंट्स के पास बैठेगी, तो जो ज्ञान का अद्भुत भंडार हमारी जो समृद्ध विरासत में है। और मैं हमेशा कहता हूं दीपक जी के अनुभव का विकल्प है ही नहीं। जो 60 साल 65 साल के व्यक्ति का अनुभव है वो 35 40 50 साल के व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति ने उनको वो वरिष्ठता प्रदान करी है। तो अवसर है उनसे ग्रहण करने का। और ग्रहण कैसे करेंगे? जब सामंजस्य का और स्नेह का बंधन सशक्त होगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज ट्रांसफर हो जाएगी, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। वो जो आशीर्वाद देते थे दीपक जी, उसमें ऊर्जा स्थानांतरित होती थी, वो स्नेह की ऊर्जा होती थी, उस आशीर्वाद से सब काम बन जाते थे। तो अभी अधिकतम समय दीजिए। आप जितना परिजनों के साथ रहेंगे उतना सकारात्मक होंगे, ये सुनिश्चित और ये विज्ञान सम्मत है। क्योंकि तब आप
कोई नेगेटिविटी आपके आसपास आ ही नहीं पाएगी। इतना बल और संबल पारिवारिक आपके इर्द गिर्द होगा कि कोई कोरोना रोना आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत वाजिब बात कही है, खूबसूरत संदेश आपने दिया है। अब पंकज जी, चूंकि समय की भी अपनी सीमा है, एक आखिरी सवाल मैं पूछ के आपसे कंक्लूड करूंगा, इस बातचीत को विराम दूंगा। इसमें कोई दौमत नहीं है कि एक वो जो दौर था 3-4 महीने पहले, जब कोरोना क्या था दुनिया को पता नहीं था, एक सामान्य दुनिया थी, लेकिन कुछ गरीब तबके की हम बात करें, मध्यम वर्गों की बात करें, काफ़ी चिंतित हैं। दिन रात मेहनत से जो हमने पैसे कमाए थे, काफ़ी नुकसान हो रहा है, लाभ हानि करने में वो जुड़े हुए हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूं कि साल 2020 को हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि लाभ हानि क्या हुई इस पर हम विचार ना करें। हम ये सोचें कि हम जीवित हैं, लाखों लोग संक्रमित हैं, न जाने कितनी मौतें हो गई हैं, तो हमें इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ठीक है साहब, जो कमाया था हमने, जो खो गया वो फिर कमा लेंगे, ये हम जीवित हैं, सबसे बड़ा हमारा हथियार है। क्या संदेश आप देंगे बेहद संक्षिप्त में उन तमाम लोगों को जो चिंतित हैं, लाभ हानि का कैलकुलेशन कर रहे हैं? देखिए, चिंता एक नेचुरल प्रोसेस है, पर चिंता के साथ आपको चिंता की बात करके समाधान पर केंद्रित करना चाहिए। यदि आप चिंता पर स्वयं को केंद्रित रखेंगे तो वो आपको और चिंता और परेशानी में डाल देगी। आप चिंता को चिंतन में परिवर्तित करिए और समाधान निकालिए। और मैं जितना थोड़ा बहुत मेरा अनुभव वो ये बताता है स्पष्ट तौर पर कि जो भी चुनौती आती है वो अपना समाधान लेकर आती है। हर आपदा में अवसर होता है। एक द्वार बंद होता है तो 10 द्वार खुलते हैं, लेकिन हमारे यानी मानव जाति का समस्या कि जो द्वार बंद हो जाता है हम उसी को पीटते ठोकते रहते हैं और ये नहीं देखते कि आसपास 10 दरवाजे और हैं जहां से और सुनहरे अवसर हमारे लिए आ सकते हैं जी। और जो भी प्रकृति हमारे साथ, आप ये कोरोना 20 साल पहले आता तो कठिनाई होती, पर आज संचार माध्यम इतने सशक्त हैं कि मैं अपने घर के दफ्तर में बैठकर आपसे बात कर रहा हूं। पूरे देश दुनिया में जहां जहां बंसल न्यूज देखा जा रहा है, दर्शक मुझे देख रहे हैं। लॉकडाउन 50% जो है मीडिया ने निष्प्रभावी कर दिया, लोगों का संवाद आसान हो गया, जानकारी आसानी से मिल रही है। आशय यह है कि हमको प्रकृति ने इसीलिए यह परीक्षा दी है कि हम इस परीक्षा का पाठ्यक्रम जानते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी पर समाधान हमारे पास। और जो आपने कहा कि यदि आप जीवित हैं तो लाभ हानि का गणित नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल, सिर्फ यही गिनना चाहिए कि आप बाकियों से बेहतर हैं और ईश्वर ने आपको स्वस्थ और सुरक्षित रखा है तो आपको समाधान भी देगा। जब चिड़िया और कीट पतंगों को उनका भोजन और आहार मिल जाता है तो हम तो हाड़ मास के जीवित इंसान हैं, प्रकृति के सबसे प्रिय पात्र हैं, तो हमको कोई कष्ट नहीं होगा, सुनिश्चित है। मेहनत करिए, ध्यान केंद्रित करिए, विजय आपकी है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत संदेश आपने दिया है पंकज जी। बहुत अच्छा लगा मुझे बातचीत करके, मैं भी प्रेरक इस संवाद कार्यक्रम में प्रेरणा मुझे भी मिली और तमाम उन दर्शकों को भी मिली होगी, मैं उम्मीद करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे पंकज चतुर्वेदी जी जो कह रहे हैं कि ये वक्त चिंता का नहीं चिंतन का है। हर आपदा अपने साथ अवसर लेकर आती है, हर परेशानी अपने साथ एक चुनौती लेके आती है। उस चुनौती को ढूंढिए, उस अवसर को ढूंढिए, उस चिंतन को करिए। जल्द ही समस्या आपकी जो समस्या आपके पीछे दौड़ रही है वो खत्म हो जाएगी।